हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया है ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को हिट करके ऑल ज़रूर सेलेक्ट कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पे भी सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को हिट करके ऑल ज़रूर सेलेक्ट करके रख लेना। इस चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पर या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो चले दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों, यहाँ पे कई दिनों से हम लोग एक स्टॉक से रिलेटेड यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें देख रहे थे। एंड हम कह सकते हैं एक बहुत बड़ा ड्रामा भी हम लोग यहाँ पे देख रहे थे। एंड आज के दिन उसका आउटकम हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाला था। मतलब यहाँ पे जैसे उस कंपनी से रिलेटेड एक चीज़ उन्होंने यहाँ पे प्लान की थी, इससे रिलेटेड बड़ा ऐलान यहाँ पे होने वाला था। और जैसे न्यूज़ सामने आ गई, बहुत सारे लोगों में तो रिटेल इन्वेस्टर में तो गुस्सा भी देखने को मिल रहा है। कमेंट सेक्शन से इससे रिलेटेड अंदाज़ा यहाँ पे आ जाता है। बहुत सारे लोगों ने ये तक कह दिया सर यहाँ पे मुझे लगता है कि कोई फ्रॉड बीट जैसी चीज़ें भी हो सकती है। कुछ लोगों ने तो कमेंट करके ये भी बता दिया सर इस तरीके से हम लोग यहाँ पे फिर फ्रॉड भी यहाँ पे कर सकते हैं। मतलब एग्जैक्टली क्या है आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। स्टेप बाय स्टेप हम लोग आगे यहाँ पे बढ़ लेते हैं। तो दोस्तों, आप सभी लोगों को यहाँ पे पता होगा कि एक बहुत बड़ी कंपनी ने यहाँ पे बहुत ही बड़ा यहाँ पे बायबैक से रिलेटेड यहाँ पे प्लान यहाँ पे किया था। अभी बायबैक से रिलेटेड प्लान मतलब क्या, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग होती है, उसमें डिसाइड होता है कि बायबैक करना है या नहीं करना है। बट जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि फर्स्ट टाइम इतना बड़ा बायबैक से रिलेटेड प्लान हो रहा था। मतलब बात क्या होती है, इसके चलते हाइप बहुत ज़्यादा होती, राइट। एक पॉजिटिविटी बहुत ज़्यादा बनी थी। एंड कंपनी इतनी बड़ी है कि यूजुअली मतलब देखा गया तो ऐसे कंपनीज मतलब बोलते हैं ना बोनस बायबैक स्प्लिट डिविडेंड, ये कोई कंपल्शन वाली बात नहीं है। बट जो बड़ी कंपनीज रहती है अगर वो उसका ऐलान कर देती है ना, तो यूजुअली उससे रिलेटेड हम लोग को पॉजिटिव ही खबर देखने को मिल जाता है। मैंने वर्ड कहा यूजुअली, नॉट एग्जैक्टली मैंने बोला नहीं। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि 0.001% ना होने की भी पॉसिबिलिटी रहती है। और वही चीज़ आज के दिन हम लोग को देखने को यहाँ पे मिली है। मतलब ये जो कंपनी है ना दोस्तों, बायबैक से रिलेटेड अगर हम लोग बात करें, देखिए बायबैक कौन दे सकता है? जिसके पास बहुत ज़बरदस्त कैश है। अगर आप कंपनी की बैलेंस शीट भी अगर आप चेक करोगे तो कंपनी के रिजर्व्स देख लेना, क्या कमाल के रिजर्व्स है यहाँ पे, राइट। बायबैक से रिलेटेड मैं बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ आपको एक जेन्युइनली बात बता रहा हूँ। 26 हज़ार करोड़ के रिजर्व है कंपनी का। कर्जे की बात करें, लॉन्ग टर्म बोरिंग देख लेना, कंपनी का शॉर्ट टर्म बोरिंग देख लेना। कंपनी का लिक्विड कैश की अगर हम लोग बात करें 6 हज़ार करोड़ है, नॉन लिक्विड कैश तो 15 हज़ार करोड़ के ऊपर है। सो जिसके पास बहुत ज़्यादा कैश होता है ना, वही कंपनी क्या करती है, ज़बरदस्त उनके शेयर होल्डर को डिविडेंड दे सकती है या फिर बायबैक के फॉर्म में उनको रिवॉर्ड दे सकती है, राइट। एंड इस कंपनी की अगर मैं बात करूं तो आप लोग देख सकते हैं डिविडेंड का हिस्ट्री, 20 रुपये का डिविडेंड, 22 रुपये का डिविडेंड, 40 रुपये का डिविडेंड, पहले 2011 से चलते चलते फिर 40-50 करते करते हाल ही में हम लोग को कंपनी के जो डिविडेंड थे कुछ ज़्यादा ही देखने को मिले थे, 120, 140। मतलब ये इंडिकेशन दे रहा है कि कंपनी के पास तो कमाल का कैश है। सो ये मैं आप लोगों को बता क्यों रहा हूँ, इसका मतलब बोलते हैं ना होने का चांसेस बहुत ज़्यादा था। मतलब लिटरली में अगर मैं अपनी पर्सनल बात कहूँ तो मैं बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि कंपनी बोलेगी कि नहीं हम लोग बायबैक नहीं दे सकते। यस दोस्तों, आज के दिन यही खबर हम लोग को सुनने को और देखने को मिली है कि कंपनी ने बोला था कि बायबैक कंसिडर करेंगे। बट अनफॉर्चुनेटली आप देख सकते हैं यहाँ पे, देखिए बिल्कुल 3 बजे से पहले खबर यहाँ पे आती हुई देखने को मिले कि नहीं हम लोग बायबैक कंसिडर नहीं कर रहे। गिरावट देखिए, अगर आप कैंडल स्टिक चार्ट पैटर्न देखोगे, इतना बड़ा लाल कैंडल बना है यहाँ पे कि आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि शार्प सेलिंग। क्यों शार्प सेलिंग? क्योंकि हर कोई सिर्फ इसी में इसीलिए इंटर करके बैठा था कि बहुत बड़े बायबैक का अनाउंसमेंट होगा। एंड वैसे होते हुए देखने को नहीं मिला तो स्टॉक गिर गया। तो अगर आप स्टॉक मार्केट में अच्छे खासे घुल मिल गए हो तो आपको पता ही है कि मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों बजाज ऑटो की। बजाज ऑटो ये कंपनी यहाँ पे पिछले कई दिनों से यहाँ पे बातें चल रही थी कि बायबैक यहाँ पे देने वाला है। बातें चल रही थी मतलब ये एक्सचेंज के ऊपर बातें बोली जाती है कि आज की तारीख की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, मंगलवार की बात करें, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की यहाँ पे क्या रहने वाली मीटिंग है, यही टॉपिक रहेगा कि बायबैक देना है नहीं देना है। बट ये इतनी बड़ी कंपनी है, मैं भी मान रहा था कि मिल ही जाएगा, बड़ा कोई तो बायबैक आ सकता है। कितने अमाउंट का होगा ये सबसे ज़्यादा था और क्या टाइप में होगा, टेंडर ओपन। बट कहानी तो कुछ और निकल गई। मतलब बायबैक उन्होंने यहाँ पे नहीं बोला, वो बोले कि बाद में हम लोग देख लेंगे करके। सो जैसे ही ये डिसीजन आ गया तो आप देख सकते हैं ज़बरदस्त गिरावट। और जिन लोगों ने इन चीज़ के चलते सुनकर यहाँ पे एंट्री ली होगी वो ज़बरदस्त यहाँ पे डिसअपॉइंट है। और बहुत सारे लोग तो गुस्सा भी है कि सर ये तो मतलब हर कोई ऐसा कर सकता है, तो क्या इसको हम लोग फ्रॉड नहीं बोल सकते? तो दोस्तों इसको फ्रॉड बिल्कुल भी आप नहीं बोल सकते, बिल्कुल अलाउड नहीं है, राइट। इसके पीछे का कुछ लॉजिक भी है, वो भी मैं आप लोगों को यहाँ पे सिखाऊंगा, राइट। एंड ऐसे पहले भी बहुत सारी चीज़ें हुई है।
और कुछ पॉइंट्स में कहना चाहूँगा, मतलब कमेंट सेक्शन में बहुत सारी चीज़ें आती है तो उन्हीं को मैं जवाब देने की कोशिश कर रहा हूँ। तो सर अभी तो ये बायबैक नहीं हो रहा है तो अभी तो ये कंपनी गई काम से, ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है। ये तो एक आज के दिन का रिएक्शन था जिस न्यूज़ के चलते, मतलब अगर मैं आपको इसका कुछ चार्ट पैटर्न दिखा दूँ कुछ दिनों का, तो अगर आप देखोगे, देखिए गिरते हुए माहौल में भी ये स्टॉक इतने टफ सिचुएशन में ऊपर जा रहा था। सो जितना अच्छा तेज़ी पकड़ लिया था वहीं पे लाके उन्होंने खड़ा कर दिया। वही है, आप देख सकते हैं, प्रॉपरली चेक करके देख लेना, जहाँ से उसने जंप की थी वहीं पे वापस आया कि नहीं जंप। क्यों? क्योंकि जिस न्यूज़ के चलते एक्साइटमेंट था वो नहीं, तो अभी वापस नीचे आ गया। तो इससे कोई कंपनी खत्म नहीं होती है दोस्तों। ऐसे में बहुत सारे एग्जांपल आपको बता दूंगा कि बोनस, बायबैक, स्प्लिट, डिविडेंड जैसी चीज़ें अनाउंस की एंड बाद में वो कैंसिल कर दी, राइट। डिविडेंड के चांसेस कम होते हैं, राइट, बट बोनस, बायबैक, स्प्लिट की अगर मैं बात करूँ तो बहुत सारे एग्जांपल यहाँ पे अवेलेबल है। सो आपका जो नेक्स्ट सवाल है उसको भी मैं ज़रूर कवर करना चाहूँगा यहाँ पे। तो सर क्या यहाँ पे फ्रॉड नहीं हो सकता? यहाँ पे मतलब देखिए बहुत सिंपल है सर क्या करने का। हम लोग प्रमोटर है ना, हम लोग हमारे पास शेयर रहते हैं, हम लोग अनाउंस कर देंगे कि ऐसा ही कुछ तो बोनस दे देंगे करके, तो इसके चलते शेयर भागेगा, राइट। हम लोगों ने भी क्या करने का, शेयर खरीद के रखने का, तो अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा। हम बेच देने का, नेक्स्ट दिन बोल देने का नहीं बोनस नहीं दे रहे, नीचे गिर गया, वैसे भी हम लोगों को फायदा हो रहा है। तो दोस्तों आपने जो बोला है, राइट, ऐसा ऑलरेडी इससे रिलेटेड कानून बन चुका है। अगर आप प्रॉपरली चीज़ों को चेक करोगे, आप लोग देख सकते हो जब भी कंपनी के क्वार्टरली नंबर्स भी आते हैं ना, उसके पहले आप लोगों ने देखा होगा एक पीडीएफ अपलोड हो जाता है कि कंपनी का, मतलब बोलते हैं ना, कोई भी इस तरीके का जब अनाउंसमेंट होता है या फिर बोर्ड मीटिंग रहती है ना दोस्तों, उसके पहले कोई भी कंपनी का प्रमोटर या फिर रिलेटेड पार्टी, उससे रिलेटेड जो भी रिलेटेड लोग हैं, वो उस पर्टिकुलर स्क्रिप्ट में, मतलब उस पर्टिकुलर स्टॉक में बाइंग एंड सेलिंग नहीं कर सकते, उनके लिए वो चीज़ बंद हो जाती है। तो ये कानून ऑलरेडी बनाकर रखा हुआ है दोस्तों, एंड इससे रिलेटेड सेबी एक्सचेंज को इजीली पता चल जाता है, राइट। इतना सिंपल नहीं है, राइट, बट आपने जो सोचा था वो बिल्कुल था, तो इसका मतलब होने का चांसेस बिल्कुल भी ना के बराबर रहता है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो क्या ऐसा कोई करके फ्रॉड, मतलब गफला नहीं कर सकता? तो दोस्तों बिल्कुल भी नहीं, राइट। एंड खास करके इतनी अच्छे अच्छे कंपनी, बजाज ऑटो जैसी कंपनी, तो बिल्कुल भी नहीं, राइट। आपके मतलब बोलते हैं ना 100 रुपये के लिए वो अपनी पूरी लाख करोड़ की कंपनियां नहीं उड़ा देंगे, राइट। एंड इसके पहले भी ऐसी चीज़ें यहाँ पे हो चुकी है। मैं समझ सकता हूँ ऐसी चीज़ें, मतलब बोलते हैं ना, एक्साइटमेंट जब डिसअपॉइंटमेंट में तब्दील हो जाती है तो फ्रस्ट्रेशन कितना आ जाता है। बट फैक्ट ये है दोस्तों कि इसके पहले भी ऐसी बहुत सारे घटनाएं यहाँ पे घट चुकी है, एंड इसी से रिलेटेड कुछ चंद एग्जाम्पल भी मैं आप लोगों के सामने रखना चाहूँगा। वो कोई कंपनियाँ खत्म नहीं हुई, हाँ डिसअपॉइंटमेंट वहाँ पे भी देखने को मिला, वहाँ पे भी गिरावट हुई थी, बट आज भी वो कंपनी एग्जिस्ट करती है और उनका बिजनेस अच्छा है, एंड लॉन्ग टर्म में और भी अच्छा खासा वो जरूर करेंगी। जैसे कि अगर मैं कुछ एग्जांपल दे दूं, 2020 में आप देख सकते हैं 18 जुलाई 2020 में मुथूट फाइनेंस ने बोला था, क्या बोला था मुथूट फाइनेंस ने, कि हम लोग स्टॉक स्प्लिट देंगे, एंड बाद में आप देख सकते हैं मुथूट फाइनेंस बोर्ड डिसाइडेड टू डेफर द स्टॉक स्प्लिट। डेफर मतलब पोस्टपोन कर दिया, या फिर आप बोल सकते हैं कैंसिल ही कर दिया, जो कि आज के दिन भी बजाज ऑटो का यही भाषा है कि हम लोगों ने डेफर कर दिया, बाद में देख लेंगे, राइट। तो मुथूट फाइनेंस कोई खराब कंपनी नहीं है, इसके चलते वो कोई बंद नहीं हो गई। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो 15 फेब 2021 में आर्कॉन इंटरनेशनल, वो भी टंबल मतलब गिर गया। वाई? आफ्टर द बोर्ड डेफर द बोनस इशू, पहले बोल दिया बोनस देंगे करके, एंड बाद में बोल दिया नहीं हम लोग अभी बोनस नहीं, बाद में सोचेंगे इससे रिलेटेड, और बाद में इससे रिलेटेड शायद से बोनस आया भी था बट टाइम लगा था। सो ये भी चीज़ हम लोगों को क्या पता होना चाहिए कि इस तरीके की चीज़ें कैसे चलती है, वो यहाँ पे पता होना चाहिए। देन आप देख सकते हैं ये फेब में हुआ था, जब उन्होंने, आर्कॉन ने बोला था कि हम लोग बोनस बाद में देखेंगे करके, ज़बरदस्त गिरा था उस वक्त। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए 15 फेब 2021 आर्कॉन इंटरनेशनल स्लम्प 8.5% से ज़्यादा गिरा था यहाँ पे, ज़बरदस्त, ऑब्वियसली ना डिसअपॉइंटमेंट हुआ। एंड देन 30 मार्च फेब के बाद लगभग 1 से 1.5 महीने की बात की, अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, सवा महीने की बात करें, तो देखिए आर्कॉन इंटरनेशनल 8% भागा। क्यों? क्योंकि कंपनी ने फिर बोनस डिक्लेयर, मतलब कंफर्म कर दिया करके। तो इस तरीके की चीज़ें चलती रहती है दोस्तों, ये कॉर्पोरेट एक्शन बोलते हैं, इससे कोई कंपनियां खत्म नहीं होती है, राइट। एंड नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो देखिए 21 सितंबर 2021 हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड HAL स्लिप आफ्टर द बोर्ड डिफर द स्टॉक स्प्लिट प्लान। सो ऐसा बहुत बार हो चुका है दोस्तों। HAL क्या खत्म हो गया? HAL तो टॉप लेवल पे चल रहा है। तो ये चीज़ें आप लोगों को समझ में यहाँ पे आनी चाहिए। तो ये कुछ चंद एग्जाम्पल मैंने आप लोगों के सामने रख दिए हैं। तो जैसे मैंने कहा कि हाँ गुस्सा ज़रूर आता है, बुरा भी लगता है, टू बी ऑनेस्ट, ऐसा मैंने भी बहुत बार एक्सपीरियंस किया है, बट इसके चलते ये बोलना कि इसमें कोई गड़बड़ है, फ्रॉड है, तो ऐसा कोई भी बात यहाँ पे नहीं है। मैं इसके पहले भी बोल चुका हूँ कि बोनस, बायबैक, स्प्लिट, डिविडेंड ये साइड डिशेस है, इसके चलते कोई भी स्टॉक को आप लोगों ने डिसाइड नहीं करना चाहिए कि मुझे खरीदना है या फिर बेचना है करके, राइट। एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़, जैसे मैंने कहा था कि ये 4 जो पैकेजेस है, राइट, डिविडेंड की बात करें तो फाइनल डिविडेंड, तो ये जो 2 परमिशन लगते हैं, 2 बॉक्सेस, एक रहता है BOD का, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का, एंड बाद में शेयर होल्डर का। अगर BOD से अप्रूवल मिल जाता है तो शेयर होल्डर तो अप्रूवल दे ही देंगे। सो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर
ही डिसाइड करेंगे कि यहाँ पे ये चीज़ें मिलनी है कि नहीं मिलनी है, इसीलिए मीटिंग रहती है। सो आज के दिन जो मीटिंग थी वो इसीलिए थी कि बायबैक देना है कि नहीं देना है, बट उन्होंने तो फिलहाल बोल दिया कि नहीं, हम लोग बाद में यहाँ पे इससे रिलेटेड विचार करेंगे। सो ओवरऑल कंक्लूजन क्या है दोस्तों? कंक्लूजन ये है कि बजाज ऑटो कोई भी खराब कंपनी नहीं है। ऐसे बहुत बार होता है दोस्तों, डिसीजंस मतलब बोलते हैं ना, अगर उनको देना ही नहीं था राइट, तो फिर सर ये कंसिडर क्यों किया? अरे अलग अलग प्लान्स रहते हैं राइट, चीज़ें चेंज हो जाती है, तो उसके हिसाब से मतलब डिसीजन लेने पड़ते हैं राइट। तो अगर चाहे तो वो फ्यूचर में वापस इससे रिलेटेड ऐलान भी कर सकते हैं, जैसे कि आर्कॉन इंटरनेशनल ने पहले बोनस ना बोल दिया, बाद में वापस दे दिया, तो ये हो सकता है। एंड बजाज ऑटो कोई खराब कंपनी नहीं, मैक्सिमम चार्ट पैटर्न भी अगर आप देखोगे, हाँ धीमे धीमे स्लो चलता है। और सबसे खास बात, ऑटो सेक्टर में अगर देखा गया तो बायबैक जैसी चीज़ें तो मुझे लगता है कि बहुत ही रेयरली देखने को मिल जाती है। सो इससे हम लोगों को एक अंदाज़ा आ जाता है कि इनकी बैलेंस शीट कितनी स्ट्रांग है राइट। इनके पास कैश बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पे रहेगा, क्योंकि बायबैक देना या फिर इतना 140 120 का डिविडेंड देना, मतलब इनके पास कैश ज़बरदस्त है राइट। एंड कैश अगर अच्छी तरीके से रहेगा तो ये बिजनेस भी अच्छी तरीके से यहाँ पे ज़रूर यहाँ पे कर सकते हैं। सो डेफिनेटली बजाज ऑटो अगर इस न्यूज़ के चलते अगर आपने फॉर एग्जांपल अगर खरीदा होगा राइट, तो भी आप लोगों को मैं इतना कहना चाहूँगा, ये लॉस में बेचने वाली कंपनी तो बिल्कुल भी नहीं है। एंड अगर आप यहाँ पे और भी कंपनी के कुछ फंडामेंटल्स पैरामीटर्स देखना चाहते हो, पीएनएल देख लेना कंपनी का, तो आप खुद चेक कर सकते हो। कंपनी पहले 3-3 हज़ार के आसपास नेट प्रॉफिट था, देन वो आप देख सकते हो 4,000 के रेंज में आ गया राइट। देन उसी तरीके से आगे बढ़ते बढ़ते लगभग 5,000 को क्रॉस कर लिया, एंड उसी तरीके से आगे बढ़ते बढ़ते 6,000 को भी क्रॉस यहाँ पे कर लिया। सो कंपनी बुरी नहीं है। एंड शेयर होल्डिंग पैटर्न भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे थोड़ा और नीचे आ जाता हूँ, 53% प्रमोटर के पास है, एफआईएस के पास 10%, डीआईएस के पास 13%, पब्लिक के पास 22% के आसपास। सो शेयर होल्डिंग पैटर्न भी अच्छा है, 1,00,000 करोड़ का मार्केट कैप है। सो ब्लू चिप कंपनी है एंड प्लस निफ्टी 50 वाली कंपनी है। सो ओवरऑल वीडियो को क्लोज करते वक्त बस इतना ही कंक्लूजन में कहना चाहूँगा, बजाज ऑटो ने यहाँ पे पहले बोला था कि बायबैक देंगे, जो कि आज उन्होंने यहाँ पे कैंसिल कर दिया। इसमें कोई बड़ी बात नहीं, बट येस एक बोलते हैं ना, एक रेपुटेशन वाली बात रहती है कि इतनी बड़ी कंपनी ऐसे डिसीजंस कैसे ले सकती है, क्योंकि थोड़ा सा खराब लगता है ना। अगर आप चार्ट पैटर्न देखोगे आज के दिन का, देखिए कैसे गिरा है करके, तो अच्छा नहीं लगता है राइट। बट फिर भी इससे कोई कंपनी का दी एंड नहीं होता है। ये जो रिएक्शन है वो आज के दिन का रिएक्शन रहता है, ऐसा नहीं कि नीचे 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 जाके जीरो ही हो जाएगा राइट। ये चीज़ हम लोग को समझने यहाँ पे आना चाहिए। सो अगर आपके पास है बजाज ऑटो, आप चाहो तो यहाँ पे कंटिन्यू भी कर सकते हो। डेट फ्री कंपनी है, प्योर डेट फ्री कंपनी है, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। अभी इलेक्ट्रिक बाइक में ये काम कैसा करते हैं, इसके ऊपर आगे की रणनीति यहाँ पे डिपेंड करती है। सो क्या यहाँ पे कोई चीटिंग हुई है, कोई धोखेबाजी हुई है? तो ऐसा बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं हुआ है। सो आशा करता हूँ जितने भी बातें थी सारी एग्जाम्पल्स को कवर कर ये वीडियो मैंने आप लोगों के सामने रखा है। सो वीडियो अच्छा लगे, एफर्ट्स अच्छे लगे, तो चाहो तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर भी यहाँ पे कर सकते हो। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।